अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ कि अब आपकी नई क्लासेस शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और दिल लगा के पढ़ें, और सिंधी में किसी भी किस्म की मुश्किलात में फंसें या कोई लफ्ज़ की मीनिंग ना आए तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। आओ सिंधी सीखें मेरा चैनल है। मैं इससे पहले बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ और मेरी ये पहली वीडियो आपकी क्लास के लिए यानी क्लास 8 के लिए पहली वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत इससे हेल्प आउट होगा। तो हम शुरू करते हैं। आसान सिंधी 8वीं क्लास लाए। सबसे पहले हम इसका चैप्टर पहला सबक हम निकालते हैं। पहला सबक इसकी अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक अदद पेंसिल आपके हाथ में ज़रूर होनी चाहिए। तो बेटा किताबों को हरगिज़ गंदा नहीं करना है, हमेशा वर्ड मीनिंग पेंसिल से लिखनी है, किताबों पे पेंसिल इस्तेमाल करनी है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि पेंसिल का यूज़ करना कितना ज़रूरी है। पेन अगर यूज़ करेंगे तो वो किताब रीयूज़ नहीं हो सकती, वो बहुत गंदा इफ़ेक्ट लगता है, मतलब बहुत गंदी लगती है किताब। साफ़ सुथरी किताब होनी चाहिए आपकी। तो पेंसिल हाथ में लें, मैं जिस वर्ड की मीनिंग बताऊं आप उसको लिखें। इसके अलावा मैं आपको एक पेपर पे भी लिखा हुआ दिखा दूंगी वर्ड मीनिंग, लेकिन अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक पढ़ रही हूँ। हमद ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। अब आप 8th क्लास में इतना तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमद के बारे में, हमद एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। तू ही रहनुमा, तू ही रहबर असांजो, तू खालिक तू मालिक समोरे जहाँ जो। अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहा है शायर और कह रहा है तू ही रहनुमा तू ही रहबर असांजो। ये कि अल्लाह ताला तू ही हमारा रहनुमा है, तू ही हमारा रहबर है, तू ही खालिक तू ही मालिक समोरी जहाँ जो, यानी तू ही खालिक है। खालिक कहते हैं बनाने वाले को, मालिक कहते हैं मालिक, और समोरी जहाँ यानी सारे जहाँ को बनाने वाला। और रहनुमा का मतलब है रास्ता दिखाने वाला, और रहबर का मतलब है रास्ता दिखाने वाला, और रहबर का मतलब है संभालने वाला, यानी हमें संभालने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। नेक्स्ट आते हैं, आगे चलते हैं। तू सत्तार आही तू गफ्फार आही, यानी तू ही सत्तार है, तू ही गफ्फार है। सत्तार का मतलब होता है गुनाह छुपाने वाला, और गफ्फार का मतलब है मुआफ़ करने वाला। ये अल्लाह ताला की सिफाती नाम है दोनों, सत्तार और गफ्फार। कि अल्लाह ताला तू ही हमारे गुनाह छुपाने वाला है, तू ही हमें माफ़ करने वाला है। ना तूखा सिवा कोबा वाहिर वसीलो, और ए अल्लाह ताला तेरे अलावा, सिवा का मतलब होता है अलावा, कोई भी, कोबा का मतलब होता है कोई भी, और तेरे अलावा कोई भी हमारे पास वसीला नहीं है। हित्ते आई हुत्ते तू मददगार आही, यानी यहाँ हित्ते का मतलब यहाँ, हुत्ते का मतलब वहाँ, यानी इसको आप यूँ भी ले सकते हैं कि इस दुनिया में और इस दुनिया की आखिरत के बाद की जो ज़िंदगी है दोनों में हमारा तू ही मददगार है। हित्ते आई हुत्ते यानी यहाँ और वहाँ। सवा तुझे साई हले को ना हीलो, कि ए अल्लाह तेरे सिवा यानी आपके अलावा जो है चलता हमारा कोई बहाना जो है वो हमारा नहीं चलता सिवाय तेरे। डिए तू ये दातार तो खां गुरा जो, दियत हो यानी तू देता है, ई दाता यानी देने वाले, ए देने वाले तू देता है, तू खा तुझसे, गुनाह का मतलब होता है मांगना, तुझसे मैं जो भी मांगता हूँ ए मेरे अल्लाह तू देने वाला है और तू देता है। तू खालिक तू मालिक समोरे जहान जो, तू ही बनाने वाला और तू ही मालिक है इस सारे जहाँ का। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा, और वर्ड मीनिंग जिसके मैंने बताती जा रही हूँ आप अपने कॉपी पे, बुक पे पेंसिल से लाजमी लिखते जाएं। जढ़न रात ओंध थी आने जहाँ थे, जब जढ़न का मतलब होता है जब, रात ओंध थी आने जहाँ थे, यानी ये जब रात जो है अंधेरा लाती है इस दुनिया पर। तढ़न चंद तारन के रोशन करे तो, तब तू चांद और तारों को, तढ़न का मतलब तब चंद तारन के रोशन करे तो, यानी चांद और तारे को तू रोशन करता है। सदा मेहर जा मी मौला वसाए, सदा का मतलब होता है हमेशा, मेहर मेहरबानी, जा मी यानी मी कहते हैं बारिश को, हमेशा तू मेहरबानी की बारिश बरसाता है। थरन आई बरन के तू गुलशन करे तो, यानी कि थरन नहीं बरन मतलब रेगिस्तान और मैदान को तू ही आबाद, गुलशन का मतलब होता है फूल खिले हुए उन्हें आबाद करना, खूबसूरत करना, तो रेगिस्तान और मैदानों को तू ही आबाद करता है, खूबसूरत बनाता है। तो बेटा अब हम इसके लास्ट स्टैंजा की तरफ आते हैं। ज़मीन के थू पहरायो चांद आसमान जो, इस ज़मीन को तूने
ज़मीन के तू पहरायो, सॉरी ताज आसमान जो, यानी ज़मीन को तूने पहनाया ताज आसमान का। तू खालिक तू मालिक समोरे जहान को, जहाँ जो, तू ही खालिक है और तू ही मालिक है इस सारे जहाँ का। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके बारे में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब मैं इसके आपको वर्ड मीनिंग बता रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर वर्ड मीनिंग का लेना चाहें तो। रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, रहबर संभालने वाला, खालिक पैदा करने वाला, मी बारिश, समोरी सारे, हीलो बहाना, ओंध अंधेरा, वाहिर देखभाल, दातार देखने वाला, घुरा मांगना, थरा नहीं बरन रेगिस्तान और मैदान, महर रहमत, सत्तार गुनाह छुपाने वाला, गफ्फार माफ़ करने वाला, पहरायो पहनाना। तो बेटा ये पूरी हम के अल्फाज मायने थे, ये मैंने आपको बता दी। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन आंसर में ये देख लीजिए, समोरी जहां जो खालिक है मालिक केरा है, यानी सारे जहां का खालिक और मालिक कौन है। समोरी जहां जो खालिक है मालिक अल्लाह ताला है। ये बहुत इजी आसान से सवाल जवाब है, उम्मीद करती हूँ आप तो खुद भी कर सकेंगे अब क्लास 8 में। जजन रात ओंध थी आनी तजन छा तो करे, जब रात अंधेरा लेकर आती है तो खुदा क्या करता है, अल्लाह ताला क्या करते हैं। जब रात ओंध थी आने तजन अल्लाह ताला चंद ऐं तारन के रोशन करे, तो यानी जब रात आ जाती है तो अल्लाह ताला चांद और तारों को रोशन कर देता है। मौला थरन ऐं भरन के किया है आप गुलशन करे तो, कि अल्लाह ताला मैदान और रेगिस्तान को कैसे गुलशन बनाता है। मौला थरन ऐं भरन के महर जा मीह वसाई गुलशन करे, तो यानी मेहरबानी की बारिश बरसा कर गुलशन कर देता है, यानी आबाद कर देता है। हमद छाके चाय बोआ है, ये मैंने एक सवाल खुद से इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप ये करना चाहें तो करें, वरना आपकी क्लास में जो टीचर आपसे करवाएं आप वही कीजिएगा। हमद छाके चाय बोआ है, किसी भी नज़्म को जब आप पढ़ें तो वो आपको पता होना चाहिए गज़ल है, नज़्म है, हमद है, बहुत सारी इसी तरह और भी असनाफ हैं शायरी की, तो आपको पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम हमद पढ़ रहे हैं तो हमद का भी हमें पता होना चाहिए कि हमद होता क्या है। जिनन माला ताला जी तारीफ ऐं नेमतन जो जिक्र ठियल हुजे इनके हमद चैबो आहे, यानी ऐसी नज़्म या ऐसी शायरी जिसमें अल्लाह ताला की नेमतों और उसकी मेहरबानियों को जिक्र करें उसको हमद कहा जाता है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ सब कर चुके होंगे, मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग बे जो है इसके सिर्फ मायने और जुमले करने हैं, तो आपको मैं सिर्फ मायने बताऊंगी, जुमले आपने इसके खुद करने हैं, ठीक है। मायने बता रही हूँ, जुमले बनाने की कोशिश करें, इससे आपकी सिंधी भी इम्प्रूव होगी और आप मुझे बता भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं अगर किसी को ना आए तो, ठीक है। हेतन लफ्ज़ जो मायने लिखो ऐं जुमलन में कमाड़े हो। खालिक पैदा करने वाला, आप अपने हाथ से पेंसिल से नीचे लिखते जाएं। दातार देने वाला, समोरी तमाम, वाहिर मददगार, वसीलो वसीला, अंधेरा ओंध अंधेरा, मी बरसात। तो मैंने बेटा इनके मायने आपको बता दिए हैं, आप लिख लें अपने यहाँ इनके नीचे मायने लिख लें और उनको अल्फाज को जुमलों में खुद इस्तेमाल करें। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सबक आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, और किसी किस्म की कोई मुश्किलात हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।